तो सिंह राशि वालों, सिंह लगन वालों, शनिदेव आपके 6th और 7th हाउस रूलर हैं। यानी कि शनि आपके लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है। आपके दुश्मनी के जितने मैटर होते हैं, आपके जो हेल्थ के जितने भी एरियाज हैं, जितने भी इश्यूज हैं, वो शनिदेव ही रूल करते हैं। उसी के साथ साथ कर्जों के रिलेटेड मैटर, आपकी डे टू डे रूटीन और वर्क स्पेस का एनवायरनमेंट, वो शनिदेव ही रूल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शनिदेव आपके मैरिज के मैटर को कंट्रोल करते हैं। अब पिछले साल शनिदेव आपके 8th हाउस के ऊपर आ गए थे, तो अष्टम शनि का पीरियड आपके लिए शुरू हो गया था। लाइफ का वन ऑफ द टफेस्ट फेज होता है अष्टम शनि का पीरियड। अब एज अ 7th हाउस लॉर्ड, 6th हाउस लॉर्ड, जब सैटर्न 8th हाउस में आता है ना, तो कई प्रकार के रिजल्ट क्रिएट होते हैं। अगर एज अ 6th हाउस लॉर्ड हम देखें तो विपरीत राजयोग वाली कंडीशंस बनती है, लेकिन विपरीत राजयोग के फल इतने आसान तरीके से नहीं मिलते हैं। बाकी फैक्टर्स भी हॉरोस्कोप में सपोर्टिव होने चाहिए। गोचरों में स्थितियां कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप विपरीत राजयोग का फल और लाभ उसका उठा सके, और अब तक ऐसी परिस्थितियां आप लोगों के लिए नहीं बनी थी। लेकिन शनि जैसी रेवती में जाते हैं ना, कुछ ऐसी चीज होने वाली है जिसका आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में फायदा होगा। तो मोर और लेस कहने की बात यह है कि विपरीत राजयोग का समय आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है। देखिए, जब भी हम सैटर्न के ट्रांजिट को रीड करते हैं तो हमें जुपिटर को भी बीच में लाना पड़ता है। जुपिटर अभी आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और अपने आखिरी 5 डिग्रीज में। जुपिटर बहुत जल्दी एग्जॉल्टेड हो जाएंगे आपके 12th हाउस के ऊपर, वहां से वो आपके 8th हाउस को ही देखेंगे। तो जो डबल ट्रांजिट थ्योरी वाला जो फीचर होता है वो आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ेगा। यानी कि सैटर्न और जुपिटर का जो एक साथ इन्फ्लुएंस है वो 8th हाउस के ऊपर होने वाला है। 8th हाउस पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपको रिजल्ट देने लगेगा। 8th हाउस सडन जो है गेन्स का भी होता है, सडन अपॉर्चुनिटीज का होता है, एकदम से आपका राइज होता है। जब आप सारी चीजें हार चुके होते हैं, लाइफ में बिल्कुल होपलेस हो चुके होते हैं, 8th हाउस ही वो हाउस है जो आपको रिवाइव करता है। फिर वो चाहे कर्ज से हो, बीमारी से हो, या जॉब लॉस जैसी सिचुएशन से हो, या डाइवोर्स या सेपरेशन से हो, इन सब चीजों से 8th हाउस ही आपको ऊपर लेके आता है। और ऐसी कंडीशन आपके 8th हाउस के अराउंड इस बार बन रही है। और रेवती देखे ना, एक खास नक्षत्र है, इसके जो रूलर है ना वो मरकरी है। अब मरकरी आपके 2nd और 11th हाउस लॉर्ड भी है, तो यानी आपके इनकम, लार्ज गेन सबको मरकरी ही रूल करते हैं। तो सैटर्न जैसे ही रेवती नक्षत्र में आते हैं तो ये दो हाउस भी एक्टिवेट होंगे, यानी इनकम होते हुए दिखाई दे रही है। सडन सोर्सेज से हो सकती है, इन लॉस के थ्रू हो सकता है। 8th हाउस से हम स्पाउस की इनकम को भी देखते हैं, वहां से भी आपको फायदा मिल सकता है। 8th हाउस इनहेरिटेंस का भी होता है, पहले या पीछे कोई पैसा फंसा हुआ था उसका भी होता है, इंश्योरेंस के मनी का भी होता है, या उस प्रकार का पैसा होता है जिसके लिए आप कभी मेहनत नहीं करते हैं, जो एकदम से आ जाता है। तो सैटर्न रेवती में आते ही वैसी कुछ कंडीशंस आप लोगों की लाइफ में क्रिएट करेंगे। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में रिजल्ट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, लेकिन फायदा बहुत अच्छा खासा होगा। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अभी खराब है, सिचुएशंस आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो आप एक होप रख सकते हैं कि आगे जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला है। अगर हम बाकी गोचरों पे नजर मारे, राहु और केतु पे, तो उनकी पोजीशन भी आप लोगों के लिए अब बेटर होने लग जाएगी। केतु करंटली आपके लगन से ही चल रहे हैं और राहु आपके 7th हाउस से चल रहे हैं, शनि की राशि में ही, अपनी राशि में है एक्वेरियस में, और उसी के साथ साथ अपने नक्षत्र में है। तो राहु की पोजीशन तो आपके लिए ओवरऑल फेवरेबल है, एक एक्सपोजर आपके ऊपर आता है, थोड़ा बहुत आपको अनऑर्थोडॉक्स भी बना देता है। तो ऐसा दिखेगा आपको, शनि के नक्षत्र चेंज होते ही आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आएंगे, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाएगा, उसी के साथ साथ आप थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स वे में बिहेव करने लगेंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस बनाएंगे जिनका आपका फायदा तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपके आसपास के लोग उससे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि अब आप अपने कंफर्ट स्पेस से बाहर जाने वाले हैं। और लियो राशि वाले, सिंह लगन वाले, जब अपने कंफर्ट स्पेस से बाहर जाते हैं ना, उनसे ज़्यादा इफेक्टिव कोई नहीं होता, उनसे ज़्यादा रिएक्शन दिलाने वाला कोई नहीं होता। काफ़ी थॉट्स प्रोवोकिंग उनके एक्शंस होने लग जाते हैं, चीज़ों को हिला डालते हैं, वो सिस्टम को टोटली जो है हिला डालते हैं। तो अब ऐसा फीचर आपके पर्सनैलिटी में आने वाला है, वो एस्पेक्ट आपके बाहर निकल के आने वाले हैं, क्योंकि पुराने ढर्रे से तो देखिए काम वैसे भी नहीं चल रहा था, ये बात आपको रियलाइज हो जाएगी। देखिए, गुरु एग्जॉल्टेड होंगे 12th हाउस और माइंडसेट के ऊपर, सोच समझ के ऊपर, और हैबिट्स का भी कहीं ना कहीं, और हॉबीज का भी 12th हाउस से रिलेशनशिप होता है। और हमारी जो डेली की हैबिट्स होती है वही डिसाइड करती है हम लाइफ में कितना आगे जाएंगे। सैटर्न आपके 6th हाउस ऑफ हैबिट्स को ही रूल करते हैं, जुपिटर उसको देखेंगे। तो सबसे पहली चीज ये होगी कि आप अपने सोने उठने का समय बदलने वाले हैं, अपने खान पान में बदलाव लाने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाने वाले हैं। सैटर्न आपके 2nd हाउस ऑफ फूड इनटेक और स्पीच के ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पे भी बदलाव होंगे, और जो बदलाव होंगे वो बहुत ही पॉजिटिव नेचर के होंगे, वो उस प्रकार के होंगे जिनसे आपको फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ होगी, या अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हो तो उससे आप बाहर निकल पाएंगे। आपके थॉट, आपकी बॉडी, आपका माइंड सब अलाइन होना शुरू कर देंगे, और एनवायरमेंट भी काफी सपोर्टिव रहेगा। कई बार ऐसा होता है हमारी आगे बढ़ने की इच्छा होती है, हम मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हैं, बीमारी के उस शिकंजे को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन एनवायरमेंट हमें सपोर्टिव नहीं करता, लक हमें फेवर नहीं करता है। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि चीजें आपके फेवर में आएंगी, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको लोग सपोर्ट करने लग जाएंगे। जब आपको फाइनेंसिस की जरूरत होगी तो पैसा भी आपके पास आ जाएगा, ट्रैवलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब्रॉड ट्रैवल आप करने वाले हैं, अब्रॉड में अगर सेटल होना चाहते हैं तो उसके अराउंड जो ऑब्स्टिकल थे वो भी दूर होने लगेंगे। कोई एक ऐसा शख्स है जो आपको मदद करने वाला है।
सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में होगी। इस बार आप कुछ चीज़ों को प्लान नहीं कर सकते हैं, आपने पहले भी प्लान किया था, कुछ नहीं हुआ था, तो अब थोड़ा लेट गो कर दीजिए और फ्लो में बहिए। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। यही यहाँ पे शनि का नक्षत्र आपको सिखाना चाहता है। देखिए रेवती जो होता है ना, बहुत ही फिलोसफिकल नक्षत्र होता है। आखिरी जो राशि है, मीन राशि, मोक्ष की राशि, उसका लास्ट कॉर्नर होता है और 8th हाउस डेथ का होता है, बदलाव का होता है। शनि जो है कर्मों के कारक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब आप खुद सोचिए 8th हाउस में जब शनि आएगा, रेवती नक्षत्र में आएगा, तो बदलाव तो एक्सपेक्टेड है। वो ऐसे चेंजेस हैं जो आपको आगे मदद करने वाले हैं, एक नई आइडेंटिटी आपके लिए क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको उस फ्लो में बहने की जरूरत है, चेंज को रेसिस्ट मत कीजिएगा, ये मेरा मैसेज है। अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, अगर अभी तक आप अनमैरिड थे तो रिश्ता मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए इस साल आपकी शादी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। इस साल अगर नहीं हुए तो एटलीस्ट एक रिश्ता तो तय हो जाएगा। 27 में तो देखिए होना ही होना है, क्योंकि 27 में गुरु आपके लगन से आपके 7th हाउस को देखेंगे, 5th हाउस को देखेंगे, 9th को देखेंगे। तो चिल्ड्रन के अराउंड अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे, वो भी आपकी और सार्थक होगी और स्पीड में बढ़ने लगेगी। तो आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका आपके पास आ रहा है। चाइल्ड बर्थ प्लान कीजिए, पेरेंटहुड को एंजॉय कीजिए। अगर आपके कोई लीगल केसेस चल रहे हैं अपने स्पाउस के साथ या स्पाउस की फैमिली के साथ या लॉस के साथ अनबन चल रही थी, उसमें एक निर्णायक मोड़ आने वाले हैं। देखिए 6th हाउस लॉर्ड सैटर्न आप लीगल केसेस को डिनोट करता है। 8th हाउस कहीं ना कहीं जब हम स्पाउस की फैमिली से डील करते हैं, इन लॉस के साथ जो हमारी डेली की बहस होती है, उनके साथ जो अजीब सी इक्वेशंस क्रिएट होती है, वो 8th हाउस में जब सैटर्न होता है तो क्रिएट होती है। लेकिन देखिए अब बदलाव का समय है, अब अंत का समय है, नई शुरुआत का समय है। तो इनके अराउंड कुछ जो है आप एग्रीमेंट बनाने वाले हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने वाले हैं। थोड़ा आप करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, ताकि लाइफ में कुछ बैलेंस आ सके। गुरु आपको वो विजडम देगा 12th हाउस से, वो नॉलेज देगा, वो बिहेव करने का तरीका देगा। तो अब आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में तो आएंगे इन एरियाज में। इन एरियाज में आप समझेंगे कि अपनी फैमिली के लिए, अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, अपनी मैरिज के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। सारा ही आपको नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा वो करेंगे, थोड़ा आप करेंगे। सेम एस्पेक्ट आपका लीगल इश्यूज में भी आएगा। अगर दुश्मनी के अराउंड कोई केस चल रहा था, अगर पैसों के लेन देन में कुछ गड़बड़ हुई थी, चेक बाउंस के मामले होते हैं, ज़मीन के मामले होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, तो उनके अराउंड आपको न्याय मिलने वाला है। एक्चुअली इस बार आपको जजमेंट मिलने वाला है, आपके फेवर में रहेगा। खासकर अगर आपके साथ पास में धोखाधड़ी हुई है या क्रिमिनल कोई एक्टिविटी आपके अगेंस्ट हुई है, तो आपको टोटल जस्टिस मिलने वाला है। इवन तो आपकी महादशा, अंतरदशा, ये सब भी मैटर करती है, लेकिन जो ग्रह बता रहे हैं, जो नक्षत्र बता रहे हैं, वो तो यही कहानी दिखा रहे हैं। अब अगर हम आपके हेल्थ की बात करें, 8th हाउस में जब सैटर्न आता है ना, हेल्थ के लिए कभी अच्छा नहीं होता। बॉडी को स्लो कर देता है, माइंड भी जो है कुंद सा होने लग जाता है, एक होपलेसनेस आने लग जाती है, मिसकम्युनिकेशन लोगों के साथ होता है, क्योंकि सैटर्न आपके जो है 2nd हाउस में स्पीच को ही देख रहे हैं। आपकी इंटेंशन सही है, लेकिन आपके रिश्ते खराब होते हैं, तो सामाजिक जो बंधन है उनमें गड़बड़ होने लग जाती है, सोशल हेल्थ खराब होती है। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, तीनों पे सैटर्न इंपैक्ट करते हैं। अगेन फिर वही कहानी, यहाँ पे नई शुरुआत होने वाली है। एक सिस्टम नया आप क्रिएट करेंगे अपनी हैबिट्स के अराउंड, अपनी हॉबीज़ के अराउंड, जो आपको बेहतर रिजल्ट देगी अपनी हेल्थ में। तो डाइट में चेंजेस होंगे, कम्युनिकेशन में आप चेंजेस करने वाले हैं। अगर पुराने किसी हेल्थ इशू से आप गुजर रहे थे तो वो रिजॉल्व होंगे। 6th हाउस लॉर्ड 8th में सर्जरी कराता है, अगर अब तक नहीं हुई है तो वो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि गुरु भी एक्सॉल्टेड हो रहे हैं 12th हाउस में। बहुत जल्दी जल्दी होगी, ईजिली सब कुछ हो जाएगा, तो घबराइए मत। 12th हाउस अगर आपका थोड़ा वीक होता ना, गुरु वहाँ से कनेक्टेड ना होता, तो हम कहते हैं कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे और कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन फिलहाल गुरु के एक्सॉलेशन की वजह से इस अवधि के दौरान आपके ऊपर कोई बड़ा खतरा नहीं है। और माइंडसेट के अराउंड आप जो डेवलपमेंट करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा देंगे। गुरु का 12th में होना और शनि का 8th में होना कुछ ऐसे इवेंट कराता है कि जो आप अभी सोच भी नहीं सकते, ना उनके बारे में गैस करते। बहुत ही अकल्ट और मिस्टीरियस वाले एक्सपीरियंस आप लोगों को होने वाले हैं। पिलग्रिमेज में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सपनों में, यानी कि ड्रीम्स में आपको कुछ दिखाई दे सकता है, कुछ आपको सुनाई भी दे सकता है। डिपेंड करेगा आपके हॉरोस्कोप के ऊपर, आपकी मूल प्रकृति कैसी है, आप कितने सेंसिटिव है इन मैटर्स को लेकर, एनर्जीज के प्रति आप कितने सेंसिटिव है। ठीक है, जब आप प्रेयर करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको विजन्स भी आने लगेंगे। इस प्रकार का ये गोचर है, आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ है, आपके जो चक्र हैं, उनको ये एक्टिवेट भी कर सकते हैं। 8th हाउस हमारी कुंडलिनी शक्ति से जुड़ा हुआ है। सैटर्न जब भी 8th हाउस में आते हैं ना, लोगों ने सिद्धियां पाई है, ये उस प्रकार का गोचर होता है। तो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, आप भक्त हैं, या फिर हायर पावर्स पे पूरा आपका बिलीफ है, तो इस बार टोटल सरेंडर कीजिएगा, एक रूटीन के साथ जिएगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके फेवर में आने लगेंगी। और इस प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए आप रेमेडीज कर सकते हैं। बेस्ट रेमेडी होगी हनुमान जी की उपासना। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मंगलवार के व्रत रखिए, हनुमान जी के डोनेशन कीजिए। 11 बार कर सकते हैं या 21 बार कर सकते हैं। उसमें चोला, लंगोट, नारियल, जैस्मिन ऑयल और ऑरेंज सिंदूर आता है। 11 बार हनुमान चालीसा भी पढ़िए 11 दिन तक, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 11 दिन स्टार्ट कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए। एक तरीके का साइकिल डेवलप होगा। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि कृपा आने लगी है, वो विजन आने लगे हैं, काम सही होने लगे हैं, और आप सही समय पर सही जगह पे पहुंचने लगेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ों में आप बदलाव ला पाएंगे। तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी है इस गोचर के दौरान, इस अवधि के दौरान। तो मैं आशा करता हूँ कि ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए।
आपके जो इशूज चल रहे थे वो रिजॉल्व हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और शनिदेव के अष्टम शनि के जो ये रिजल्ट है वो कम से कम आपको बॉदर करे, एक नए साइकिल की शुरुआत। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप नीचे उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल जो कि है कन्या राशि।